चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे एमीन का जो है लेक्चर नंबर 2। और एक लेक्चर हमारा हो चुका है और आज हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। तो पहले लेक्चर में हमने भूमिका पढ़ी थी और हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और हमने ये भी देखा था कैसे अमीन जो है हमारी दैनिक जो हमारी जिंदगी है उसमें कैसे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अपना रोल प्ले करता है। और देखा था हमने कैसे जो है एमीन, और हमने ये भी देखा था जो डायजोनियम लवण होते हैं उनके बारे में भी हम जो है चैप्टर के आखिरी में पढ़ेंगे। तो हमने आपको कुल मिला के चैप्टर का ओवरव्यू दिया था कि कैसे जो है हम इस चैप्टर को जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अभी फिलहाल शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे जो है चैप्टर हमारे जो है आगे बढ़ता है। हाँ चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। और तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एमिनो की संरचना। तो जैसे कि मैंने आपको कल ही बता दिया था कि आज हम किस टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले थे। तो आपको जो है आपको बेसिक जो एक चीज करनी चाहिए थी वो थी इस एनसीईआरटी को पढ़ के आना चाहिए था। इतने मैं आपको बताया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो आपको वो टॉपिक पहले से रीड करके आना चाहिए। अगर आप पहले से उस टॉपिक को पढ़कर आएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। तो एमिनो की जो संरचना है समझ में आए चाहे ना आए, बट आपको एक रीडिंग लगा के जो है आनी चाहिए थी। और नहीं आई है तो अभी भी आपका समय है, अभी भी लगा लीजिए। और चलिए अभी जो पढ़ के आए हैं वो देख लीजिए वीडियो, नहीं पढ़ के आए हैं वो एक बार पढ़ के आइएगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जो देखिए एमीन, तो एमीन को अमोनिया के एक, दो अथवा तीन हाइड्रोजन परमाणुओं को एल्किल अथवा एरिल समूहों के द्वारा विस्थापित कर प्राप्त हुए व्युत्पन्न के रूप में माना जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, रुकिए जरा इधर से लिखा हूँ। हाँ, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अमोनिया जो होता है, रुकिए जरा। एन, यहाँ पे होता है एच, यहाँ पे होता है एच, और यहाँ पे होता है एच। तो देखिए एक सिंपल सी बात ऐसी होती है ना कि अगर मान लीजिए तीन एच है, तो अगर एक एच को हटा के, इस मान लीजिए इस वाले एच को हटा के हम एक एल्किल या एराइल समूह जोड़ देते हैं, मतलब इस एच की जगह अब हमारा क्या आ जाता है, आर। ये आर क्या है, ये एल्किल ग्रुप समूह भी हो सकता है और ये एराइल समूह भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले जो एच है इसकी जगह भी हटा के अगर हम आर लगा देते हैं तो ये कौन सा अमीन बन जाएगा, द्वितीय अमीन। एक आर हटाएंगे तो प्राथमिक अमीन, दो आर हटाएंगे तो द्वितीय अमीन। और मान लीजिए कि मैं इस वाली जो एच है हाइड्रोजन, इसको भी हटा के अगर मैं आर लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तृतीय अमीन। तो ये हमने बेसिक सी चीज है जो हमने पहले जो है इस बारे में पढ़ा था। तो उदाहरणतः हम आज देखेंगे। तो ये देखिए, ओके जरा, हाँ, तो देखिए ये आप खुद बताइए कौन सा अमीन है। आपको देखते ही समझ जाना चाहिए कि अगर हम इसको बनाने का प्रयास करें तो कैसा हो सकता है। एन, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, और इधर लगा हुआ है सी कार्बन, और उस कार्बन से जुड़े हुए हैं तीन और हाइड्रोजन। तो आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है, इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये रहा हमारा एल्किल समूह। एल्किल समूह है ना, ये एल्किल समूह क्या होते हैं, इन्हें भी याद करिए, बेंजीन की रिंग बनती है। ये कौन से, ये एल्किल समूह है। ये हमारा नाइट्रोजन है जिसमें दो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो ये कौन सा अमीन है, ये है प्राथमिक अमीन। देखते ही आपको समझ जाना चाहिए था। अब देखिए, अब दूसरे वाले को देखते हैं। दूसरा वाला भी सेम है, बस एल्किल की जगह एक एराइल लगा दिया गया है। मतलब एक बेंजीन जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा, C6H5 जो है एक अपनी रिंग जो है कनेक्ट कर दी गई है। तो कुछ नहीं है इसमें, बस इस वाले में एल्काइल समूह लगाया गया, इस वाले में एराइल समूह लगाया जाएगा। अब देखिए, अब जैसे इस वाले की बात करते हैं, ये CH3NH CH3, इसमें क्या है, एक एन बीच में है, एक इससे हाइड्रोजन कनेक्ट है, एक इससे CH3 कनेक्ट है, और एक और इससे सी, एक यहाँ H, एक यहाँ H, और एक यहाँ H। काम कीजिए, मैं इसको ही बना के बता देता हूँ आपको, रुकिए जरा। अ, हाँ, इसके साथ भी सेम, यहाँ पे एक H, यहाँ पे भी एक H,
और एक और H। तो अब आप खुद देखिए, अब आपको देखते ही समझ आ रहा है कौन सा एमीन है, ये है द्वितीय एमीन। कैसे पता चला? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, और दो अगर हमारे पास एल्काइल या एराइल समूह लगे होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? द्वितीय एमीन। तो देखा जाए तो यहाँ पे एक एल्काइल समूह ये लगा हुआ है और ये एक एल्काइल समूह ये लगा हुआ है, तो ये कौन सा एमीन हुआ? ये हुआ द्वितीय एमीन। और यहाँ पे देखिए कार्बन की चारों वैलेंसी जो फिल हो रही है, तीन हाइड्रोजन से और एक नाइट्रोजन से। तो चलिए इस लास्ट इसको और देखते हैं। इसको मेरे हिसाब से बनाने की जरूरत है नहीं। इसमें जो है आप खुद देखिए H हाइड्रोजन कनेक्टेड N से है नहीं, तो इसमें जब हाइड्रोजन कनेक्टेड नहीं है, तीनों जो है एल्काइल समूह जो है कनेक्टेड है N से, एक भी नहीं है, तो ये कौन सा एमीन हुआ? ये हुआ तृतीय एमीन। तो समझे आप? तो ये है कि जब हम क्या कर सकते हैं, एमोनिया, मैंने बताया कि एमोनिया क्या होता है? NH3। जब एमोनिया में से एक हाइड्रोजन निकाल के हम एक एराइल या एल्किल समूह लगाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राथमिक एमीन। जब दो हाइड्रोजन की जगह हम लगाते हैं दो एल्किल या एराइल समूह, उसको हम बुलाते हैं क्या? उसको हम बुलाते हैं द्वितीय एमीन। और जब हम तीनों हाइड्रोजन को हटा के कोई एल्काइल या एराइल समूह लगा देते हैं तो उसको हम बुलाते हैं तृतीय एमीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एमीनों की संरचना, तो देखिए अमोनिया की भांति एमीन को नाइट्रोजन परमाणु त्रिसंयोजी है। जो जो अमीन जो क्या है, वो नाइट्रोजन परमाणु की त्रिसंयोजी है, एवं इस पर एक जो है असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल होता है। तो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एमीन में नाइट्रोजन कक्षक sp3 संकरित होते हैं तथा एमीन की आकृति पैरामिडी होती है। मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी जो है कैसे जो है इसकी पैरामिडी। अब देखिए मैं सबसे पहले आपको ये दिखाता हूँ। पहला पॉइंट है कि जो है इस पर जो है एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल होता है। अब देखिए मान लीजिए एन है, मान लीजिए एक यहाँ पे, एक मान लीजिए यहाँ पे एच है, एक मान लीजिए यहाँ सी कनेक्टेड है, जो जिससे जो है तीन हाइड्रोजन कनेक्ट मतलब जुड़े हुए हैं, तीन हाइड्रोजन इससे जुड़े हुए हैं। तो देखिए इस पर जो है आपको देखिए एक जो है जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो है एक सी से जो है शेयर हो रहा है, एक एस से, एक एस से ऐसे। लेकिन जो है एक एक ऐसा अभाजित इलेक्ट्रॉन जो है अभी भी इसके पास है, और वो जो है युगल है, मतलब एक ऐसा अभाजित इलेक्ट्रॉन जो है वो युगल है। तो अभी भी इसके पास नाइट्रोजन बस एक इलेक्ट्रॉन जो है बचता है। और जो एमीन की जो नाइट्रोजन की कक्षा होते हैं वो sp3 संकरित होते हैं, और sp3 संकरित होने की वजह से एमीन की जो आकृति होती है वो पैरामिडी होती है। अभी हम आपको जो है इसकी आकृति दिखाएंगे। और कल भी हमने इसके बारे में आपको बताया था कि जो है एमीन की आकृति पैरामिडी होती है, और मैंने आपको कल बताया था कि उसका जो पैरामिडी होती है वो आपको पैरामिडी दिखाया नहीं था। और इस लेक्चर या अगले लेक्चर में जो है हम इसका आपको स्ट्रक्चर दिखाएंगे कैसा जो है पैरामिडी, इसी लेक्चर में शायद हम आपको दिखाएंगे कैसा जो है अमीन का जो है देखा जाए तो आकृति पैरामिडी होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर हम कैमरा सही करें। हाँ, हाँ, देखिए नाइट्रोजन के तीनों sp3 संकरित कक्षकों में से प्रत्येक एमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन अथवा कार्बन के कक्षकों से अति व्यापन करता है। देखा है जैसे मैंने आपको पिछले मतलब बना के जब मैंने आपको दिखाया था कैसे जो है तीनों एक एस से, एक एस से और दूसरा एक कार्बन से कनेक्टेड था, एन अपना नाइट्रोजन। तो सभी एमीनों में नाइट्रोजन के चौथे कक्षक में एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल स्थित रहता है। तो मैंने आपको बताया जैसे तीन है, तो एक तो हाइड्रोजन के साथ है, दूसरा हाइड्रोजन के साथ है, तीसरा अपना कार्बन के साथ है, जो एल्किल या एराइल जो समूह जो है मैंने आपको बताया था लगा हुआ है उसके साथ होता है। तीसरा जो है एक जो मतलब चौथे कक्षक में जो है एक सहभाजित इलेक्ट्रॉन जो युगल स्थित रहता है। तो असंभाजित इलेक्ट्रॉन युगल की उपस्थिति के कारण जो सी एन ई कोण होता है, जहाँ ई सी अथवा एच है, मतलब जो एन है ये ई से जुड़ा हुआ है, जो ई हो या तो सी हो सकता है, एच भी हो सकता है। सी होगा तो क्या हो जाएगा? द्वितीय अमीन, और ई एच हो जाएगा तो हो जाएगा प्राथमिक अमीन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ई जो है सी अथवा एच हो सकता है। तो क्या होता है ये जो उपस्थिति के कारण जो कोण होता है वो कितना होता है? सी एन और ई के बीच जो कोण होता है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, रुकिए जरा। मान लीजिए एन है और यहाँ पे अपना से जो है कार्बन जुड़ा, एक कार्बन जुड़ा हुआ था ना, यहाँ पे एक एच और एक और एच नीचे,
अब इसकी जगह एच या सी हो सकता है, और एक एच यहाँ पे कनेक्टेड होगा, इसकी जगह भी एच या सी हो सकता है, उसमें कुछ फर्क नहीं है। लेकिन अब आप ये देखिए, ये इसके इनके बीच जो कोण होगा, कह सकते हैं तो कितना होगा, 109.5 डिग्री से कम होता है। चलिए, उदाहरण के लिए यह कोण जो है ट्राईमेथाइलेमीन में 108 डिग्री होती है, जैसा कि चित्र 9.1 में दर्शाया गया है। मैं आपको 9.1 चित्र दिखाता हूँ। उससे पहले देखते हैं, उदाहरण के लिए जो ट्राईमेथाइलेमीन में क्या होता है, ट्राईमेथाइलेमीन में 108 डिग्री का जो है कोण बनता है। चलिए हम इसका जो है 9.1 जो है चित्र है उसको देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये जो है हमारा नाइट्रोजन है, इससे जो है एक CH3 कनेक्टेड है, दूसरा CH3 कनेक्टेड है, और तीसरा CH3 जो है कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ है। तो अब आप ये देखिए, मैंने आपको बताया, अभी आप बताया था, जान लीजिए ये N है, एक इससे हाइड्रोजन कनेक्ट है, एक CH3 तो होना अनिवार्य है। यहाँ तो या तो यहाँ H हो सकता है, यहाँ भी जो है CH3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मैं CH3 उदाहरण के रूप में ले रहा हूँ। और तीसरा भी जो है एक H या CH3 हो सकता है। आप कहेंगे सर आपने यहाँ ऐसा क्यों नहीं लिखा, तो यार जब तीनों एच हो जाएंगे तो वो एमीन नहीं बचेगा, वो एमोनिया हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एन से जो है एक CH3 कनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, इधर भी एक CH3 जुड़ा हुआ है, इधर भी CH3 जुड़ा हुआ है। अब मैंने आपको बताया था ट्राई मिथाइल एमीन। तो वैसे तो आपको अभी तक मैंने आईयूपीएसी नामकरण पढ़ाया नहीं, लेकिन आप आईयूपीएसी जो है नामकरण पहले पढ़ चुके होंगे ऑर्गेनिक गैस में, जितना मुझे विश्वास है। तो ट्राइमेथाइलेमीन आपको बहुत अच्छे से मुझे लगता है पता होगा क्या है। तो ये देखिए, ट्राइमेथाइलेमीन में अब क्या है कि एन का जो है ये एक अभाज्य इलेक्ट्रॉन युगल यहाँ पर स्थित है, जो कि है बिल्कुल फ्री है, जो कि किसी भी के साथ भी अभी जुड़ा हुआ नहीं है। तो अब ये देखिए, इनके बीच जो कोण बनता है, इस एन के, इस CH3 के और इस वाले CH3 के, इस कोण को जो है कितना होता है, 108 डिग्री का जो है कोण होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लगाया था ना, एक सी होगा, एक ई होगा, ई या सी हो सकता है, यहाँ पे एक और ई मान लीजिए जुड़ा हुआ है। तो ये ई भी जो है सी अथवा एच हो सकता है। तो ये जो है उस पर मतलब डिपेंड करता है कि कैसे क्या आपने लिया है। और वो ट्राईमेथाइलेमीन का जो है हम आपको कोण दिखाया कि 108 डिग्री का जो है वो कोण होता है। और देखिए, जैसे कि मैंने आपको समझा चुका, और हमने देखा कि sp3 जो है संकरित कक्षकों में प्रत्येक अमीन के संगठन के अनुसार हाइड्रोजन अथवा कार्बन कक्षकों में जो है अतिव्यापन करता है। चलिए, रुकिए जरा। हाँ, तो ये जो है हमारा ट्राइमेथाइल अमीन की जो है पैरामिडी आकृति है। तो वैसे मैंने आपको मतलब बताया था उस लेक्चर में, मतलब पिछले वाले, कि हम आपको दिखाएंगे जो है कैसा जो पैरामिडी जो है उसका आकृति होती है। जब देख सकते हैं पैरामिडी आकृति कुछ ऐसी होती है। अगर इसको आप विजुअलाइज कर पाए, मतलब आप इसको समझ पाए, तो ये कुछ ऐसी है। मतलब ये कुछ कह सकते हैं कि कुछ इस प्रकार की है, एक तीसरी कुछ इस प्रकार की। मैं बना नहीं पा रहा हूँ, बट आप खुद समझिए, एक 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 ऐसी जुड़ी है, कोई एक ऐसी जुड़ी हुई है। तो आप खुद समझिए, बीच में नाइट्रोजन है, तो अब कुछ इस प्रकार की जो है आकृति बनी हुई है। और एक जो है ऐसा बाजे इलेक्ट्रॉन बनी हुआ है जो इसके ऊपर लगा हुआ है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते। तो ये इस चित्र को मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया हुआ था, और इस लेक्चर में भी मैंने इसको लेके आया हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। तो ये अगर जिसने पिछले लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा वो देख के बता बता देगा कि ये क्या है। तो कुछ नहीं, ये चित्र जो है अपना द्वितीय अमीन को दर्शा रहा है। और इसको मैं लाया इसलिए था कि जिससे मैं इसको दिखा दिखा के बार बार आपको समझाते रहूंगी पिछले लेक्चर में मैं क्या पढ़ा था। लेकिन इसकी जरूरत मुझे पूरे लेक्चर में पड़ी नहीं, तो कोई बात नहीं। बट एक आपसे क्वेश्चन है, ये देखिए, रुकिए जरा। हाँ, मैंने आपको उस दिन ही बताया था, यहाँ पे एन है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे एच है, और यहाँ पे एच है। तो आपको बताना है कि ये द्वितीय है या तृतीय है। आशा है कि सब लोग बता ही देंगे। तो ये देखिए, आपको बताना है, और मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो बताना मैं मतलब चलो बता ही देता हूँ। ये देखिए, जब भी दो एच लगे हों, वैसे तो हम इतना बड़ा लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं तो मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है, बट फिर भी कुछ जिन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या होते हैं दो तीन, आप ऐसा समझ लीजिए
एक आर लगा हुआ है तो 1 डिग्री। दो मतलब दो अगर एल्काइल एराइल समूह लगे हुए हैं तो 2 डिग्री। तीन अगर एल्काइल एराइल समूह लगे हुए हैं तो 3 डिग्री। गौर करने वाली बात यहाँ पे क्या है बच्चों, गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन युगल होगा और यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन जो है युगल होगा, यहाँ पे भी जो एक इलेक्ट्रॉन जो है जो अब अविभाजित इलेक्ट्रॉन युगल होगा, असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल यहाँ पे भी होगा। तो आप समझे आप। एमीन में जो है आप एक बात समझ लीजिए, स्ट्रक्चर में कुछ वो ऐसा है नहीं, इतना बस समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के साथ एक जो है वो इलेक्ट्रॉन युगल वो जो है, क्योंकि जरा मैं दिखाता हूँ। हाँ क्योंकि हाँ, अब ये समझ लीजिए आप कि नाइट्रोजन के साथ एक असहभाजित इलेक्ट्रॉन युगल किससे कनेक्ट करता है, हाइड्रोजन से। अब हाइड्रोजन हो सकता है, वो कार्बन भी हो सकता है, वो आपके आकृति पर निर्भर करता है कि आपने जोड़ क्या रखा है उस एमीन में। देखिए एक क्या हो सकता है, एक तो आपका कनेक्ट है सी से, कार्बन से होना ही होना है, क्योंकि अगर आप तीनों हाइड्रोजन कर दोगे तो वो अमोनिया बन जाएगा। तो एक तो कार्बन से होना ही होना है, बाकी जो बचे हैं तो जो बचे हैं आप उनको या तो हाइड्रोजन या कार्बन से कनेक्ट कर सकते हो। तो बात ये है कि जो तीसरा बचता है असहभाज्य इलेक्ट्रॉन पेयर वो हमेशा नाइट्रोजन में, असहभाज्य इलेक्ट्रॉन युगल जो है स्थित हमेशा नाइट्रोजन में रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने जो है अमीनों की संरचना पढ़ी और देखा कि जो है कैसे जो है अमीन कैसे पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है, कैसे इसका जो है इसमें एक असहभाज्य इलेक्ट्रॉन युगल जो है इसमें होता है। और आज हमने इसको अच्छे से पढ़ा। और कलम क्या पढ़ेंगे, कलम वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो अब देखिए जो मैंने आज पढ़ा है इसको आपको पढ़ के आना है। इससे फायदा आपको ये मिलता है कि आपका रिवीजन जो है मेरे साथ होता रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये चैप्टर जो है अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको इसको मेरे साथ पढ़ते रहना होगा, जिससे जो एक निश्चित समय के बाद आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको मेरे साथ ये चैप्टर कंप्लीट करते रहना है। और बाकी बात है आपको जो मैंने आपको बता दिया कलम क्या पढ़ने वाले हैं, कलम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण। तो आपको इसको एनसीईआरटी में पढ़ के आना है, जिससे कि आपको फायदा क्या होगा, अगर आप पहले से पढ़ गया होगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी और क्लियर होंगी अच्छे से। तो आपको कुछ नहीं करना है, एनसीईआरटी जो कल पढ़ाने वाला है वो पढ़ लीजिएगा, जो मैंने आज पढ़ा है उसकी रीडिंग भी कर लीजिएगा। चलिए। और ऐसा कुछ मैंने आपको बताया नहीं है इंपॉर्टेंट या कोई रिएक्शन वगैरह तो मैंने आपको दिखाई नहीं है जो याद करने के लिए मैं दूं। तो बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और जो भी मैंने आपको बताया है वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो को मुझे लगता है यहीं समाप्त कर देना चाहिए, वैसे लंबी वीडियो हो गई है। चलिए बस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया है, क्या दिया है, वर्गीकरण जो आपको पढ़ के आना है, जो मैंने आज पढ़ाया है उसकी आपको रीडिंग लगानी है। ठीक है। चलिए बस रखते हैं यहीं पर, यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।